नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख और आप देख रहे हैं मयूर परीख यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में हम लोकसभा चुनाव का विश्लेषण कर रहे हैं, अलग अलग सीटों के समीकरण आपके सामने लेके आ रहे हैं। पिछले दिनों में हमने उत्तर मुंबई की सीट का चुनावी विश्लेषण किया था। ये देखिए राइट में जो आपको आई लिखकर दिख रहा है, वहां पर अगर आप क्लिक करें तो आपको उत्तर मुंबई की सीट का विश्लेषण देखने मिलेगा। उसके बाद हमने वायव्य सीट यानी उत्तर पश्चिम की सीट का भी विश्लेषण किया था। ये जो ऊपर आपको आई दिख रहा है, ये उसकी लिंक है, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर मध्य मुंबई की सीट पर। ये एक प्रतिष्ठा भरी सीट है, वीआईपी वाली सीट है। शाहरुख खान से लेके सलमान खान और दूसरे सारे के सारे, ऐश्वर्या राय से लेके संजय दत्त और दूसरे सारे अभिनेता जो हैं वो इसी सीट पर रहते हैं। पाली हिल ये एरिया यहां पर आता है। बाला साहेब ठाकरे का घर मातोश्री ये भी इसी एरिया में है। और यहीं पर कृपा शंकर सिंह, कांग्रेस के दिग्गज नेता एक जमाने के, आज के बीजेपी के जौनपुर के कैंडिडेट, वो भी यहीं पर रहते हैं। कुल मिला के ये एक वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि उसका पास्ट जो है एक सुपरस्टार सुनील दत्त के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्होंने कई दशकों तक, कई सालों तक इस सीट का प्रतिनिधित्व किया और इस सीट को एक ऐसी बेमिसाल सीट कांग्रेस मानती थी कि जहां कोई सेंध नहीं लगा सकता। लेकिन साल 2014 में कुछ ऐसी बयार आई, कोई ऐसा पवन चला कि प्रिया दत्त चुनाव हार गई। प्रिया दत्त ये सुनील दत्त की बेटी हैं, कांग्रेस पार्टी का यहां पर प्रतिनिधित्व करती हैं और हो सकता है एक बार फिर वो टिकट पाए, चुनाव के मैदान में हो। वो यहां की सांसद रह चुकी हैं और प्रिया दत्त को हराने वाली और कोई नहीं, बीजेपी के दिग्गज फैंटम नेता, दिवंगत नेता प्रमोद महाजन, इनकी बेटी पूनम महाजन यहां की इस समय की सांसद हैं। तो क्या पूनम महाजन को एक बार फिर से टिकट मिलेगा? क्या पूनम महाजन एक बार फिर से यहां पे सांसद बन पाएंगी? इस सीट पर ताजा समीकरण क्या है, इस वीडियो में हम सारी बातें डिटेल में कहेंगे। लेकिन ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। और साथ ही मैं एक न्यूज अपडेट आपको दे दूं कि इसी सीट पर बाबा सिद्दीकी के बेटा जो शान सिद्दीकी है, उसने पार्टी कांग्रेस छोड़ दी है। बहुत जल्दी वो दूसरी पार्टी में चले जाएंगे और इसके बाद इस सीट का समीकरण किस ओर जाएगा, आइए हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं वैभव पुरोहित। वैभव जी, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। वैभव, इनका परिचय यह है कि वो राजनीतिक विश्लेषण करते हैं। अभी अभी जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए, उस विधानसभा चुनाव में उन्होंने राजस्थान पर बहुत ही सटीक विश्लेषण किया। टीवी 9 भारतवर्ष में वो दिख रहे थे और उनका विश्लेषण हमने सभी ने देखा। वैभव जी, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो आंकड़े क्या बताते हैं उत्तर मध्य मुंबई की सीट पे? क्या बीजेपी अब भी स्ट्रांग है या ये कांग्रेस के पास जाने को बेकरार है सीट? देखिए, उत्तर मध्य सीट एक हाई प्रोफाइल सीट में कह सकते हैं, क्योंकि इस सीट से पहले अगर हम इतिहास देखें तो सुनील दत्त चुन के आया करते थे। तो और यहीं से अपने मातोश्री भी यही है। कई बड़े नाम इस क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन ये सीट है ना, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये सीट परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ रही है। पिछले 2 चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए तो पिछले 2 यहाँ ये परंपरागत तौर से कांग्रेस की सीट रही है। और यहाँ पर से जो डायरेक्ट फाइट जो दिया करते थे, वो यहाँ पर शिवसेना ही दिया करती थी। तो ये परंपरागत तौर पर ये कांग्रेस की सीट हुआ करती थी। और उसके बाद एक मेजर चेंज 2014 में हुआ, मोदी लहर के समय, जब प्रिया दत्त यहाँ से चुनाव हार गई। मैं आपको बता दूं ये कांग्रेस की सीट क्यों हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर 24% मुस्लिम मतदाता हुआ करते थे। वो है आज के तारीख में भी मौजूद।
24 से 25%। 6.5% जो मतदाता है वो एससी कम्युनिटी से आते हैं। तो एक ट्रेडिशनली मुस्लिम बैंक वोट बैंक है यहाँ पर। बांद्रा ईस्ट मुस्लिम वोट बैंक, यहाँ पर पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने लीड ली थी। चांदीवली, जहां से कांग्रेस के दिग्गज नेता आरिफ नसीम खान आते हैं, और कुर्ला, ये 3 मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, यहाँ से कांग्रेस का ये एक वोट बैंक माना जाता है। इसके बाद हम बात करें तो बीजेपी के भी दिग्गज नेता आते हैं। कलीना विधानसभा की हम बात करें तो मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अभी जौनपुर के जो लोकसभा सांसद के जो उम्मीदवार है कृपा शंकर सिंह इसी क्षेत्र से आते हैं। आशीष शेलार जो मुंबई को भाजपा के अध्यक्ष है वो भी यहीं से आते हैं। युवा नेता एक है मोहित कंबोज, वो भी यहीं से आते हैं। तो और पराग अलवानी पराग अलवानी एक बड़ा नाम है। पराग अलवानी की ये वो सीट है जहां से बीजेपी 75,000 की लीड लेती है। पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो 75,000 वोटों से लीड ली थी। तो ये वो क्षेत्र है जहां पर बीजेपी और ये वो एक और चीज मैं जोड़ना चाहता हूं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस यहां से 20,000 वोटों से आगे थी। अगर असेंबली मतों को लोकसभा में कन्वर्ट कर दिया जाए तो कांग्रेस इस सीट से 20,000 मतों से आगे थी। लेकिन 2019 के लोकसभा क्षेत्र के जब चुनाव हुए उसमें 14% की लीड थी और 1,30,000 वोटों से पूनम महाजन ने ये सीट अपना प्रिया दत्त को शिकस्त दी थी। तो ये सीट कुल मिला के कांग्रेस और लेकिन लहर के चलते हुए पिछले 2 टर्म से ये सीट बीजेपी जीत रही है। अब ये सीट को बीजेपी के बचाने के लिए बड़ी चुनौती है। तो इस चुनौती को किस प्रकार से आगे बढ़ती है उसके लिए बीजेपी शायद कैंडिडेट बदल दे। मुंबई भाजपा के जो अध्यक्ष है आशीष शेलार, उनका नाम चल रहा है। पूनम महाजन खुद रेस में है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आशीष शेलार लगभग यहां से तैयारी कर रहे हैं और उनका टिकट लगभग कंफर्म है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि मौजूदा बीजेपी में कभी किसी का टिकट कंफर्म है ये कह नहीं सकते। तो आशीष शेलार हो सकते हैं। कांग्रेस से जो उम्मीदवार हो सकते हैं, पहले तो प्रिया दत्त का नाम आया करता था, लेकिन प्रिया दत्त ने राजनीति से एक तरह से कांग्रेस से दूरी बना ली है, राजनीति से एक तरह से रिटायरमेंट ले लिया है। एक सरप्राइज नाम और आ सकता है कोई। राज बब्बर का नाम काफी हद तक इस क्षेत्र में चल रहा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोनों ही बीजेपी और कांग्रेस से यहाँ पर उम्मीदवार नए हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात इस क्षेत्र में यह है कि जब से 2019 के बाद जब शिवसेना से अलग हुए शिंदे के गुट में 2 विधायक ऐसे थे, क्योंकि यहाँ पर शिवसेना के 3 विधायक थे। संजय पोतनीस कलीना से, चांदीवली से दिलीप मामा लांडे और मंगेश कुंदालकर जो कुर्ला से थे। ये तीनों में से 2 ने शिवसेना शिंदे के साथ ज्वाइन कर गए हैं। लेकिन दोनों की एक बात मैं बता दूं, ये दोनों ही सीटों पर कांग्रेस की अच्छी खासी प्रेजेंस है। विधानसभा में बहुत ही कम मात्रा से आरिफ नसीम खान चुनाव हारे थे चांदीवली से, लेकिन लोकसभा में वहां पर बीजेपी के पास लीड थी 27,000 की। अगर हम बात करें कुर्ला की तो अच्छे खासे मतों से शिवसेना ने यहाँ पर शिकस्त दी थी मिलिंद कांबळे को एनसीपी के। लेकिन उसके बावजूद भी लोकसभा की अब जब हम बात करते तो मात्र 5,000 की लीड थी बीजेपी के पास। तो ये टोटल समीकरण इस क्षेत्र में ऐसे बने हुए हैं कि अगर शिवसेना और कांग्रेस का मतों का व्यवस्थित वोट ट्रांसफर होता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ये सीट एक चुनौती बन सकती है। एक 2 समीकरण पे हमें चर्चा करनी चाहिए वैभव यहां से आगे। एक तो यह है कि बांद्रा खेरवाड़ी की सीट, जहां से बाबा सिद्दीकी एक नेता है, उनके बेटे जिशान सिद्दीकी जो है वो अब एकनाथ शिंदे की एनसीपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सीट पर एक विधायक मौजूदा एनसीपी, शिंदे सेना और बीजेपी के गठबंधन में जाना, इससे बीजेपी को एक अपर हैंड मिलता है।
इस सीट पर, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरा कि लंबे समय से प्रिया दत्त का पूरी तरह से एक्टिव न रहने से इस पूरे इलाके में एक हॉलोकास्ट क्रिएट हुआ है। मतलब कि अगर हारा हुआ कैंडिडेट भी उस एरिया में ऑफिशियली पदाधिकारी हो और वो कार्यकर्ताओं की लगातार मीटिंग लेता रहे, कार्यकर्ताओं से लगातार मिलता रहे, उनसे चर्चा करता रहे, तो वो उस एरिया का फेस बनता है। फिर जब इलेक्शन आता है तो वो सारी चीजों को रिवाइव करके टक्कर देता है। तो ये 2 पॉइंट मुझे लग रहे हैं कि ये दोनों पॉइंट जो है वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए लग रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर हम पिछले, आपने बांद्रा ईस्ट की बात की, तो जब बांद्रा ईस्ट की जब हम बात करते हैं, तो पिछला चुनाव जब जीशान सिद्दीकी जीते थे, तो वो उसका कारण शिवसेना के मतों का विभाजन होना था। शिवसेना के मतों का अगर विभाजन नहीं हुआ होता, तो निश्चित तौर पर वो सीट शिवसेना वो सीट जीत जाती। एक फैक्टर और है, उस समय शिवसेना बीजेपी एक होकर चुनाव लड़ा करती थी। हालांकि उस सीट पे शिवसेना की बीजेपी की प्रेजेंस थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी सारी बातों को अगर हम साइड में कर दे, तो एक सिटिंग विधायक का एक अपना वर्चस्व होता है। अगर वो किसी दूसरे, लेकिन जो मूल मतदाता है, जो एनसीपी, जो जीशान सिद्दीकी के जो मूल मतदाता है, वो है मुस्लिम मतदाता। और मुस्लिम मतदाता इस वक्त इंडिया अलायंस के साथ नजर आ रहे हैं। चाहे वो शिवसेना का कैंडिडेट हो, चाहे वो कांग्रेस का कैंडिडेट हो, वो उनके लिए मतदान करने को तैयार है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जीशान सिद्दीकी के पाला बदलने से कोई ज्यादा बड़ा अंतर होगा। उल्टा इंडिया अलायंस की बांद्रा ईस्ट, जिसे जो विधानसभा है, वहां पर जो ताकत जो थोड़ी कमजोर थी, वो और मजबूत हुई है, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं और शिवसेना की ताकत जब एक हो जाती है, तो वो सीट बीजेपी के लिए और टफ हो जाएगी। और रही बात, हाँ, एक बड़ा फेस जब तक आपके पास लोकसभा में नहीं होता है, प्रिया दत्त अब तक इस क्षेत्र को में घुमा करती थी। प्रिया दत्त की एक इमेज थी कि वो सोशल वर्कर ज्यादा है, लोगों से जुड़कर काम करती है। उनके पास हालांकि हालांकि उनकी जो एक नीचे की जो टीम थी, वो अच्छी तरह से आज भी काम कर रही है, लेकिन वो एक सोशल वर्कर के रूप में काम ज्यादा कर रही है। तो अगर कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना कम हो जाता है, कार्यकर्ता और एक बड़ा नाम बाबा सिद्दीकी जैसे, जो प्रिया दत्त का काफी हद तक काम संभाला करते थे और उनका काम देखा करते थे, वो अब कांग्रेस पार्टी से अलग हुए, तो एक निश्चित तौर पर सेटबैक है। लेकिन जो शिवसेना की जो ताकत जो मिली है इन्हें, वो एक प्लस पॉइंट है। एक और तुक्का हम यहाँ पे लड़ा सकते हैं, और वो तुक्का हम ये लड़ा सकते हैं कि अगर वायव्य मुंबई की सीट शिवसेना अपने पास रख लेती है, जैसे कि उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किया, तो संजय निरुपम संभव है कि वो चले जाएं इस सीट पर, क्योंकि वहां के उनके रूट्स हैं। तो ऐसे में बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाएंगे यहाँ के चुनाव। क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल हो सकता है, संजय निरुपम को एडजस्ट किया जा सकता है। उत्तर पश्चिम से उत्तर मध्य उनके लिए और भी ज्यादा एक सेफ सीट है, उत्तर पश्चिम से भी। और उनकी जो एक डिमांड थी कि मुझे लोकसभा चुनाव लड़ना है, हालांकि उनकी तैयारी उत्तर पश्चिम की थी, लेकिन उत्तर मध्य भी उनका पुराना क्षेत्र रह चुका है। वो इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानते हैं, और प्लस मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते वो इस क्षेत्र में अच्छी तरह से उनकी पकड़ भी है। उनके कार्यकर्ताओं भी यहाँ पर कई तरह समय से एक्टिव भी है। तो अगर उत्तर मुंबई से वो यहाँ चुनाव लड़ते हैं, तो निश्चित तौर पर एक बड़ा फेस जो चाहिए कांग्रेस पार्टी को ये सीट पर, वो हो सकता है। लेकिन उसके लिए कांग्रेस को समझना होगा कि क्या उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करना है, जो काफी समय से लड़ रहा है, या फिर एक इम्पोर्टेड नाम, या जो फेमस नाम है लेकिन पॉलिटिकल नहीं हो, उन्हें एडजस्ट करना है। तो ये तो कांग्रेस का डिसीजन है, लेकिन हाँ, ये एक समीकरण बन सकता है, और संजय निरुपम की एक्सेप्टेबिलिटी उत्तर मध्यम में ज्यादा बेहतर है। मेरे मानने, विनेबिलिटी चांसेस भी ज्यादा अच्छे हैं उत्तर पश्चिम से।
जी बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, आप इस शो में आए, आपने हमारे साथ डिटेल में बात की, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा की। तो दोस्तों आज हमने विश्लेषण किया, चर्चा किया उत्तर मध्य मुंबई सीट के बारे में। हमारी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आप इस पूरे के पूरे कमेंट के बारे में क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।